हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तैयारी किस चीज़ की? सरकारी नौकरी की। ठीक है। आने वाला है 15 अगस्त और उसके बाद भी आएगा 26 जनवरी। आपने कभी परेड देखी है जो कि लाल किले पे होती है, इंडिया गेट के सामने होती है, नेशनल टीवी पे आता है। उस परेड में जब सैनिक करतब करते हैं, अपनी अपनी चीज़ें दिखाते हैं, इंडिया का पावर दिखाते हैं, तोप, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा उसके अंदर जो इंसान है, जो लड़का जो लड़की है, वो कौन है? वो हम हैं, आप हैं। और उसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि कभी क्या मैं भी वहाँ जाकर कर्तव्य दिखा पाऊंगा? कभी मैं भी नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, आर्मी, सेना बल में जाकर कुछ अच्छा कर्तव्य दिखाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, नाम करूंगा। सोचा होगा ना। तो टीवी में देखने से और पहुंचने तक के बीच में बहुत बड़ा सफर होता है। और उस सफर के बीच में एक छोटी सी कड़ी होती है। वो कड़ी क्या है? पढ़ाई। अभी नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति किस तरीके से देश को बदलेगी ये आपको पता है। बहुत अच्छी शिक्षा नीति होने वाली है। लेकिन अभी हम तो 20-22 साल के हो चुके हैं ना, तो वो शायद हमारे बच्चों के काम आएगी, हमारे उतने काम ना आ पाए, क्योंकि अब हमारा टाइम जो है वो आ गया है तैयारी करके नौकरी लेने का। और आप अगर कोशिश करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। नेवी, एयरफोर्स, सीबीआई, बहुत सारी चीज़ें हैं, सीजीएल, इनकम टैक्स, स्टेट पुलिस, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, इतना सारा भंडार है। आप ये खुश नसीबी है आपकी कि आप इंडिया में हैं। आप ये सोचिए कि आप अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, या हम बहुत सारे जो अ, गरीब देश हैं जहाँ पे ऐसी सुविधाएं ही नहीं है, आप अगर उस देश में होते तो क्या हाल होता आपका? आप सोच के देखिए। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, भर भर के दोनों हाथ में। आप कुछ भी कर सकते हैं अभी। अगर आप 10वीं पास हैं, रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन कर सकते हैं। आईटीआई आपने कर रखी है, आप लोको पायलट बन सकते हैं। आपने कोई टेक्निकल डिग्री ले रखा है, आप बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। आप क्या नहीं बन सकते? आपने ग्रेजुएशन किया है और आपको देश का सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी नौकरी आम भाषा में जो लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है इंडिया में, तो आप आईएएस बन सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। वर्दी से मोहब्बत है, दिखाना होता है कि नहीं हम देश को सुधार सकते हैं, तो आईपीएस बन सकते हैं। सोचिए, सुबह शाम दिन बीतते जाएगा, डेट बीतते जाएगा, कैलेंडर खत्म होते जाएंगे, नया वर्ष आते जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ सोचेंगे नहीं ना तो कुछ हो नहीं पाएगा। एट द टाइम जब चीजें, आपका एक बैलेंस होता है, बैलेंस मतलब आपका दिन एक बैलेंस है, एक अकाउंट के बैलेंस की तरह। वो दिन खत्म होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। सबके सपने होते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, सीजीएल निकालना है। लेकिन फॉर्म आते हैं 30, मतलब पोस्ट आती है 30,000, 35,000, 22,000। लेकिन फार्म तो 22 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ तक चले जाते हैं ना। सिलेक्शन तो 22 ही हज़ार का होना है ना। उस 22 हज़ार में आप कैसे आएंगे? आप ऐसे आएंगे, पढ़ के आएंगे। जो भी ड्रीम आपने सोचा है, सबसे पहले अपना एक ड्रीम स्पेसिफिक करना है। ड्रीम स्पेसिफिक करना है, ड्रीम को पकड़ना है। अगर आप डेली ये सोचते हैं मैं आईएएस बनता हूँ, फिर कल सोचते हैं मैं आईपीएस बनता हूँ, फिर सोचते हैं नहीं यार ये मेरे बस की नहीं है, मैं लोको पायलट बनता हूँ, फिर सोचते हैं नहीं नहीं उसमें बहुत मेहनत है, मैं गुड्स गार्ड बनूंगा, मैं टीटी बनूंगा। तो इस तरीके से ये झोला नहीं है कि आप बाजार गए और बहुत सारी सब्जियां आपने ले ली। नहीं, फ्यूचर है। आप खुद से सोचिए कि आप एक ही काम तो करेंगे, एक ही पोस्ट तो लेंगे। हाँ, ये हो सकता है पहले आप कुछ बने, फिर आप और अच्छी पोस्ट पे गए, आपने वो छोड़ा, फिर आपने और बढ़िया एग्जाम क्रैक किया, आप कुछ और बने। लेकिन पहले जो बनना है, एक ड्रीम तो सेट करो। आप फ्यूचर के भरोसे क्यों बैठते हो? भगवान के भरोसे क्यों बैठते हो? और एक लाइन होती है कि जो होगा देखा जाएगा, इसके भरोसे क्यों बैठते हो? फिर तो कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस सामने वाले को देखते हो जो नौकरी कर रहा है, जिसकी सर्विस लगी है, उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा होगा लग जाएगा। नहीं, उसने एक चीज सोची थी, एक दायरा बनाया था कि इस बार तो मुझे रेलवे एएलपी की नौकरी निकालनी है। उसने अपने आप को देखा था कि मैं ट्रेन चला रहा हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट हूँ, और वो वाकई में बना। उसने ये नहीं सोचा कि चलो यार साइको में फेल हो जाएंगे तो जेई है, जेई देख लेंगे, जेई नहीं हुआ तो एनटीपीसी है, एनटीपीसी देख लेंगे, ग्रुप डी देख लेंगे, फिर अपना यूपी पुलिस का है उसको देख लेंगे, वो नहीं है तो फिर अपना और कुछ देख लेंगे, एसएससी एमटीएस है। उसने कभी ये नहीं सोचा था, उसने केवल एक दायरा सेट किया था। तो आपको
मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना दायरा सेट करो। आप आज फिक्स करो कि मुझे सीबीआई में ऐसा ही बनना है तो बनना ही बनना है। आप ये सोच के रखो कि मुझे सीबीआई में ऐसा ही बनना है तो बनना ही बनना है। उसके लिए वीडियोस देखो, किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से किसी ने सीबीआई ज्वाइन किया या किसी ने छोड़ा, या आपको लोको पायलट बनना है तो उससे रिलेटेड वीडियोस देखो। इतना बढ़िया संसाधन ना आज से पहले था और ना आज के बाद आपको मिलेगा। जो है वो आज ही है। अगर आपको ट्रेन में गुड्स गार्ड बनना है तो वीडियोस देखो, मोटिवेटेड हो, उसके लिए चीज़ें लिखो, समझो कि उसके लिए मुझे करना क्या होगा, पहला कदम क्या है, आखिरी कदम क्या है, फॉर्म कैसे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। पकड़ के तो रखो। यहाँ तक कि ये सबको पता होगा एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। और यही सोचते 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 बाल हो जाते हैं सफ़ेद, दाढ़ी हो जाती है बड़ी बड़ी, और घर से एक ही आवाज़ आती है कि बेटा अब निकल लो, कुछ काम करो। आसपास समाज पड़ोस दोस्त यही सोचते हैं कि बड़े निकल रहे थे पढ़ने के लिए, हमें तो पता ही था ये कुछ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ मत सुनने वाली, ये सुनने वाला काम मत करना। पहले से सोचो। ये दीवारें आपके सबके घर में होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में दीवारें ना हो। जिसके घर में दीवार नहीं होता ना, वो सोचने से पहले ही बन जाता है। तो आपके घर में दीवारें हैं, दीवार पे लिखो, चिपकाओ कि आपको बनना क्या है। और एक बार अच्छे से सोचो। ये नहीं कि जल्दीबाजी में एक मूवी देख ली आपने, विक्रम विक्रम की, वो सीबीआई वाली, आपने सोचा बस अब तो सीबीआई बनना है। या आपने कोई पुलिस वुलिस की मूवी देख ली, बस अब तो पुलिस बनना है। तो देख के नहीं, अपने आप से पूछ के कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप बनना क्या चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एबिलिटी कम होती है लेकिन बनना आपको है, वो आपका क्लियर है, तो एबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ये नहीं है कि आपका इंजन जो है हमेशा 120 सीसी का ही रहेगा। अरे पल्सर भी खरीदोगे 150 सीसी की, 180 सीसी की, बढ़ेगा आपका एबिलिटी। तो पहले जो पोस्ट आपको पकड़नी है उसको पकड़ो। उसके बाद क्लियर करो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, पेपर कब होगा, मुझे पढ़ना कैसे है। दूसरों के चक्कर में रहने दो, दूसरे ने कौन सी किताब पढ़ी, कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया, नहीं। लगेगा क्या क्या, उसके लिए एक प्रेफर्स जो चीज़ें उसमें कॉमन हैं, जो सब लोग कर रहे हैं, उसको देखो, उसके बारे में रिसर्च करो और फिर लग जाओ। रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि आप एक साइंटिस्ट हो तभी आप रिसर्च कर सकते हो, आप इसरो नासा में हो तभी आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च का मतलब है आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने घर में बैठकर, अपनी चार दीवारी में बैठकर, कॉपी पेन इंटरनेट की व्यवस्था से आप रिसर्च कर सकते हो कि क्या क्षेत्र है, कैसे उसमें जाना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है। ये सब चीज़ कभी आप देखोगे नहीं ना, आपको कोई बताएगा। आपको क्या बताया जाएगा, नेटफ्लिक्स देख लो, फलाना देख लो, ढिमकाना देख लो। अगर आप नौकरी में आ रहे हो तो नौकरी में क्या है कि आप किसी का ये पेड कोर्स ले लो तो फटाक से ये बन जाओगे, ये पेड कोर्स ले लो फटाक से ये बन जाओगे, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पैसा बर्बाद होता है। आज अभी यूपीएसआई की वैकेंसी का उत्थान हो चुका है, आने वाली है। लेखपाल का हो चुका है, एनटीपीसी का परीक्षा ग्रुप डी होने वाला है। तो देखना अभी मार्केट में बहुत सारे पेड कोर्स आएंगे। पेड कोर्स बनाने वालों का कोई वो नहीं है, वो बनाते हैं क्योंकि उनको कमाना है। ये आपको देखना है, क्योंकि देखो, एक किताब, आप सोचते होंगे कि ये किताब लूसेंट है, ये 110 120 रुपए में कैसे मिल जाती है। ये ऐसे मिल जाती है क्योंकि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मतलब कि इस किताब, हर ये किताब पढ़ने वाला क्या नौकरी लग जाता है, नहीं। ऐसा होता तो ये 1000 रुपए की एक किताब बिकती। इसको खरीदते ज़्यादा लोग हैं लेकिन इसका फ़ायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। अगर ये 1000 या 1 लाख पुस्तक बिकती होगी ना, तो इसमें से केवल 10 लोग ही उस पुस्तक का पूरा पूरा इस्तेमाल करते होंगे। ये रियलिटी है। उसी तरीके से पेड कोर्स का भी मामला है। खरीदने के लिए पेड कोर्स बहुत सारे लोग खरीदते हैं, लेकिन उसमें से जो बनने वाले हैं वो केवल कुछ 0.1% ही होते हैं। बाकी का उनकी कमाई के लिए होता है। समझे? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपके फ्यूचर से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करी है मैंने। अभी 15 अगस्त आएगा, देखना उसमें कितनी सारी लड़कियां लड़के, कोई किसी सेना में होगा, कोई एसएसबी में होगा, कोई नेवी में होगा, बहुत अच्छे अच्छे करतब करेंगे। ड्रीम तो बनेगा ही ना आपका भी। आप भी सोचोगे कि यार मुझे भी कभी ये सब बनना है, तो सोचो। नहीं तो ये दिन बीत जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा और आप यहीं के यहीं रह जाओगे। ठीक है? पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत है, तो अभी के लिए अलविदा देता हूँ। बाकी मेरे मोटिवेशन वीडियोस को प्लीज़ सपोर्ट करें, देखें। आपके जीवन की भलाई के लिए ही मैं बनाता हूँ। जितना देखेंगे उतना पढ़ने के लिए, और आप अप्रिशिएट मैं आपको कर रहा हूँ। पढ़िए, अपना जीवन बेहतर कीजिए। जय हिंद।